ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 40वां सूत्र आज पढ़ेंगे। उदात्त स्वरित परस्य सन्नतरः 1 2 40 है, निकाल लेंगे। उदात्त स्वरित परस्य अकारांत पुंलिंग उदात्त स्वरित पर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और सन्नतरः अकारांत पुंलिंग सन्नतर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है उदात्तश्च स्वरितश्च इति उदात्त स्वरितौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और उदात्त स्वरितौ परौ यस्मात् स उदात्त स्वरित परः तस्य उदात्त स्वरित परस्य बहुब्रीहि समास हो गया। तो द्वंद्व गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास हो गया। मतलब उदात्त और स्वरित जिससे पर में है, अर्थात जिससे पर में उदात्त है और स्वरित है। तो किससे पर में? तो ऊपर से स्वरितात् संहिता मनोदत्तानम से संहिता मनोदत्तानम के अनुमति, जिस अनुदात्त से परे, यस्मात् अनुदात्तात्, ये अर्थ हुआ। जिस अनुदात्त से परे उदात्त और स्वरित होगा तो उसको कहेंगे उदात्त स्वरित परस्य। तो उदात्त स्वरित परस्य अनुदात्तस्य सन्नतरः आदेशो भवति। माने सन्नतरः माने अनुदात्ततरः आदेशो भवति संहितायाम। आपको याद होगा कि हमने जैसे आपको बताया होगा कि वर्णोच्चारण शिक्षा में कि जो है सप्तधा स्वरा भवन्ति, स्वर 7 प्रकार के हैं। तो एक तो उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तो 3 है ही, परंतु जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसे उदात्त उदात्तर और अनुदात्त अनुदात्तर और स्वरिते यो उदात्त, स्वरित और स्वरिते यो उदात्त, स्वरित में जो उदात्त। तो इसमें जैसे आपको मैंने उच्च स्तरम अवसटकारः कहा तो वहां पर उदात्तर आ गया। तो एक उदात्त हो गया, दूसरा उच्च स्तर माने उदात्तर हो गया, 2 स्वर ये हो गए। ऐसे अनुदात्त और अनुदात्तर तो हो गया, ये अनुदात्तर हो गया तो 4 हो गए, तो 4 हो गए। और एक श्रुति है 5 हो गया। और स्वरित और स्वरिते यो उदात्त तो 5 और 7, तो सप्तधा स्वरा भवन्ति, 7 प्रकार के स्वर होते हैं। समझ गए जी? कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 7 प्रकार स्वर होते हैं। न सुब्रह्मण्याम स्वरितस्य तु उदात्तः, तो स्वरित में जो उदात्त, स्वरिते यो उदात्त या स्वरितस्य उदात्तः। पीछे जो कहा था कि सुब्रह्मण्याम मैंने सुब्रह्मण्य नाम वाले निगद में जो है एक श्रुति नहीं होती, किंतु उस निगद में स्वरित जो है उसको उदात्त हो जाता है। तो स्वरित में उदात्त हो जाता है, तो स्वरित को उदात्त हो जाता है, ठीक है। परंतु इसमें है कि स्वरित के उत्तर भाग उदात्त सुनाई देता है, इस तरीके से होता है। तो ये 7 प्रकार के स्वर होते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया था, यहाँ पर आ गया। मैंने 6 तो स्पष्ट ही है, दिख रहा है। और स्वरिते यो उदात्त यदि मिलेगा जहां पर भी तो हम आपको बता देंगे, तो उस तरीके से आएगा तो प्रसंगानुसार पता चल जाएगा। आपको
उदात्त उदात्तर अनुदात्त अनुदात्तर स्वरित एक श्रुति ते तो हो ही गए। तो सप्तधा स्वराभंती मैंने महाभाष्य में लिखा है, तो ठीक ही लिखा हुआ है। अब आगे है, तो अर्थ हुआ कि उदात्त परस्य स्वरित परस्य अनुदात्त अनुदात्तस्य स्थाने सन्नतरः आदेशो भवति, अनुदात्ततरः आदेशो भवति संहितायां विषय। उदाहरण देवा मरुतः प्रश्नी मातरोपः सरस्वती श्रुतुद्री, ये हो गया उदात्त परस्य का। स्वरित परस्य का अध्यापक क्व, ये है। तो आइए इसमें हम जो है एक एक पर विचार करते हैं। देवा मरुतः प्रश्नी मातरः, तो देवा शब्द, मरुतः शब्द, प्रश्नी मातरः शब्द, ये तीनों जो पद हैं ये संबोधन है। देवा भी संबोधन है, मरुतः भी संबोधन है, प्रश्नी मातरः भी संबोधन है। तो यहाँ पर संबोधन होने से सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है, संबोधने सामंत्रितम, सा आमंत्रितम भवति, संबोधने या प्रथमा विभक्ति तत् आमंत्रित संजम स्यात्। संबोधन में जो प्रथम व्यक्ति है वह आमंत्रित संजक होते हैं, आमंत्रित की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर देवा मरुतः प्रश्नी मात्रा ये आमंत्रित हो गया, और आमंत्रित होने से आमंत्रितस्य से आमंत्रितस्य जो है आमंत्रितस्य जो है आमंत्रित संज्ञक बने, आमंत्रित से आद्युदात्त हो गया है, और आद्युदात्त होकर के और सबको निघात हो गया है। दकार उत्तरवर्ती एकार जो है उदात्त है, और वकार उत्तरवर्ती जो आकार है ये अनुदात्त हो गया है। यहाँ पर ये जो है जो अष्टम अध्याय पहला पाद का सूत्र है, 74 नंबर सूत्र है। हाँ, सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, 8:1:74 हमारे में है, या 75 होगा जो भी हो। इसका है, एक तो है कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, कि आमंत्रितम पूर्वम अविद्यमानवत्, वो कहा है कि आमंत्रित जो है, पूर्व जो आमंत्रित है वो अविद्यमान के समान होता है। तो देवा मरुतः प्रश्नी मातरः, इसमें जो है मरुतः और प्रश्नी मातरः ये दोनों आमंत्रित है। तो मरुतः जो आमंत्रित है उससे पूर्व जो देव है, भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, म्यूट करो श्रवण। तो यहाँ पर जो है म्यूट कर लीजिए श्रवण जी, म्यूट कर लीजिए। जब ये होगा पूछना होगा पूछ लीजिएगा, मैं पूछूंगा तो आप म्यूट खोलिएगा, म्यूट कीजिए। तो म्यूट कर लीजिए, खुला हुआ है। तो सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने, ये कह रहा है कि विशेष वचने, और ऊपर से समानाधिकरणे जो है इसकी अनुवृत्ति आ रही है, आमंत्रिते की अनुवृत्ति आ रही है, आमंत्रित समानाधिकरणे, और आमंत्रितम पूर्व विद्यमान बता ही रहा है, पद से आ ही रहा है। तो अर्थ हो कि विशेष वचने समानाधिकरण आमंत्रितांते परतः, या आमंत्रिते परतः
म्यूट कर लो श्रवण जी, मैं बोल रहा हूँ म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, दिक्कत हो रहा है। म्यूट नहीं करने आता आपको क्या? हाँ, तो विशेष अर्थ को कहने वाला, विशेष को कहने वाला जो समानाधिकरण आमंत्रित पद परे होगा, तो सामान्य वचन जो आमंत्रित है उसको विकल्प से अविद्यमानवत् विभाषितम आमंत्रित माने अविद्यमानवत् भवति, विकल्प से अविद्यमान के समान होता है। तो देवा मरुतः प्रश्नि मातरः, तो मरुतः मरुदगण विशेष हो गया। तो मरुदगण जो विशेष है, तो विशेषवाची समानाधिकरण देवा मरुतः, तो देवा और मरुतः और प्रश्नि मातरः, प्रश्नि मात्रा मतलब कि अंतरिक्ष का, प्रश्नि कहते हैं अंतरिक्ष को, मात्रा कहते हैं माँ, जो अंतरिक्ष का जो मात्रा हुआ, अंतरिक्ष को जो मापने वाला हुआ, ये तो ये समानाधिकरण है। माने देवा शब्द भी मरुतः को, मरुतः का विशेषण है देवा, देवा जो है मरुतः का विशेषण है। तो मरुतः विशेषवाची है, तो विशेषवाची समानाधिकरण उत्तर पद में है, विशेषवाची समानाधिकरण पर में है। तो देव जो है, देव देवत्व है, देव जो है, देव जो आमंत्रित है, यह देव सामान्य रूप से सभी देवत्व को कहता है। तो सामान्य वचन जो आमंत्रित है उसको विकल्प से अविद्यमानवत् होता है, हो गया। माने विशेष वचने आमंत्रिते परतः, विशेष वचने समानाधिकरणे आमंत्रिते परतः पूर्वम सामान्य वचनम आमंत्रितम विभाषितम अविद्यमानवत् भवति, विकल्प से अविद्यमानवत् होता है। एक बार अविद्यमानवत् होता है, एक बार अविद्यमानवत् नहीं होता है। तो जिस पक्ष में माने इस सूत्र सामान्य वचनम विभाषितम विशेष वचने से जो विद्यमान पक्ष में, तो विद्यमान पक्ष जो है, इस विद्यमान पक्ष में भी जो विद्यमान रहेगा, तो आमंत्रितस्य जो है, जो अष्टम अध्याय पहला पाद का जो 19 नंबर सूत्र है, जो आमंत्रितस्य अनुदात्तम भवति, अनुदात्त जो है आमंत्रित, जो पीछे हमने आपको पढ़ाया है कि आमंत्रितस्य, जो आमंत्रित पद से उत्तर जो है, आमंत्रित जो पद को पाद के आदि में वर्तमान नहीं हो, तो पाद के आदि में वर्तमान से भिन्न माने अपादादि में वर्तमान जो है आमंत्रित है पद से उत्तर, उसको सबको अनुदात्त होता है। तो वह निघात हो गया। जब विद्यमान पक्ष में होगा, तब देवा जब विद्यमान होगा, तब तो जो है आमंत्रित से निघात हो गया। और इस प्रकार दे क्योंकि जब विद्यमान पक्ष होगा तो पद से उत्तर, देवा जो पद है, देवा जो पद है उससे उत्तर जो मरुत है और प्रश्नि मातरः जो है, यह अनुदात हो गया। तो अनुदात, जब ये अनुदात हो गया है और देवा जो है आमंत्रित से आदिदात हो गया, देवा जो है आमंत्रित से आदिदात हो गया, तो इस प्रकार क्या हुआ, दे का ए उदात हुआ और वा अनुदात है, अनुदात्तम पदम एक वर्जन से जो है अनुदात है। और मरुतः प्रश्नि मातरः, ये जो है अनुदात हो गया है आमंत्रित से, आमंत्रित जो अष्टम अध्याय का सूत्र है, पहला पाद 19 नंबर। तो क्या हुआ स्थिति, अब है उदात्तानुदात्त से स्वरितः,
उदात्त से उत्तर जो वाह है, उदात्त जो दे का ये जो उदात्त है उससे उत्तर वा जो अनुदात्त है उसको उदात्तानुदात्त स्वर से वा को स्वरित हो गया। अब स्वरित होने से तो दे का ए उदात्त वा का आ स्वरित और ये सब जो है अनुदात्त है। मरुतः प्रश्नी माने मातरः, तो मरुतः प्रश्नी मातरः, तो मरुतः जो है अनुदात्त है, तो अनुदात्त होने से स्वरिता संहिता अनुदात्ता नाम, स्वरित से परे संहिता में एक श्रुति हो जाती है, तो एक श्रुति हो गई। तो एक श्रुति हुई है तो मरुता में मकार तरवती आकार, रेफतरवती उकार, तकार तरवती आकार, ये सब एक श्रुति हो गई। और प्रश्नी मात्रा में कि प्रश्नी में पकार तरवती जो रिकार है, स्नी में जो ई है, मात्रा में मां है, अत्त में जो अ है, ये एक श्रुति हो गई, एक श्रुति हो गई है। अब जो है र को एक श्रुति नहीं हुई है, यहां तक हमने शायद बता दिया था, र पर चल रहा था। तो प्रश्नी मात्रा में जो अनुदात्त र है उससे परे जो है प का और जो उदात्त है, तो जिससे परे उदात्त है, तो यहाँ पर रकार तो रेफोत्रवती जो आकार है अनुदात्त, तो उससे परे अप में जो प है, प कारत्रवती आकार जो उदात्त है, तो उदात्त परक अनुदात्त है, उसको सन्नतर होगा, एक श्रुति न होकर के क्या हो जाएगा, सन्नतर माने अनुदात्त तर हो जाएगा। तो इसलिए रेफ को अनुदात्त हो गया, प का उदात्त है। तो एक श्रुति न होकर के यहाँ पर प्रकृत जो सूत्र है उदात्त स्वरित पर सन्नतर से सन्नतर आदेश हो गया। अब जो कैसे ये हुआ तो इसको देख लीजिए। मातृ अप प्रश्नी मातृ अप जो है, जैसे मातृ का देख लीजिए, मातृ है और जस है, तो प्रश्ने मात्रा प्रश्नी मात्रा हो जाएगा संस्कृत पुरुष समास। अंतरिक्ष का मां, अंतरिक्ष का को मापने वाला इत्यादि, मात्रा माने मापने वाला भी हो जाएगा या मापने वाली मां। तो यहाँ पर मातृ से जस आ गया, माता मातरो मात्रा जो है जस विभक्ति आ गई है। और जस को मान करके मातृ की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंग के अधिकार में ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो। ये पढ़ा दिया हो ना जी कि नहीं पढ़ाया हो? नी और सर्वनाम स्थान के प्रत्यय ऋकारांत अंग को गुण होता है, पढ़ा दिया हो ना बसदा जी? ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो हो, ये सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 110 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 110 नंबर सूत्र है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो। निकाल लिए? ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो। हाँ, तो ऋतोंगी ऋता जो है तकारांत पुमलिंग ऋत सब षष्ठीयुक्त एक वचन या नपुंसक लिंग ऋत सब षष्ठीयुक्त एक वचन। नी सर्वनाम स्थानीय अकारांत नपुंसक लिंग नी सर्वनाम स्थान सब सप्तमी एक वचन है। समास है नीश्च सर्वनाम स्थानम च इति गी सर्वनाम स्थाने तयो गी सर्वनाम स्थानयो, ये इसलिए तयो द्वंद हो गया। इसमें जो है ह्रस्व गुण जो है, इससे गुण की निवृत्ति आ रही है, और अंगस है ह्रस्व गुण जो 7 3 108 नंबर से गुण की निवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार चल रहा है। अंगस विशेषण है और ऋत विशेष है, तो तदंत विधि हो गई, तदंत विधि हो गई, तो ऋकारांतस्य अंगस ऐसा हो गया। और नी सर्वनाम स्थान नी सर्वनाम स्थान यो पर यो हो, अंगी सर्वनाम स्थाने परतः मन नी परत मन नी मन नौ परतः सर्वनाम स्थाने च परतः, ये मन नौ परतः सर्वनाम स्थाने च परतः ऋकारांतस्य अंगस्य अंतस अलस्थाने गुणादेशो भवति। तो यहाँ पर देखिए नी सर्वनाम स्थान नी हो या सर्वनाम स्थान परे हो, तो यहाँ पर सर्वनाम स्थान परे है, सर्वनाम स्थान की सुट नपुंसकस्य, नपुंसक भिन्न जो सुट है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक भिन्न सुट है अर्थात ये मातृ स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर
नपुंसक भिन्न सूट है, इसकी सर्वनाम संज्ञा हुई, सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम सन परिकारांत जो मात्री है उसके अंतिम जो री है उसको गुण हो गया। गुण क्या? अधिक गुण, तो री को अर हो गया, तो मातर और जस का अस है, मातर जस का अस। अब जो है वैसे मातृ जो है फिशंतुदात्ता से आद्युदात हो गया, सॉरी फिशन अंतोदात हो गया। मातृ में री उदात्त है, म अनुदात्त है, म अनुदात्त है। जब प्रातिपदिक जब त्रिजंत मानेंगे तब तो जाएगा आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का आदि उदात्त री उदात्त हो जाएगा, तभी री ही उदात्त होगा और मां अनुदात्त है वहां पर भी। जस है अनुदात्त, तो सुप, तो सुप और पित जो अनुदात्त होता तो अनुदात्त है। ज का जो अ है वह अनुदात्त है। अब जो है मातर अस, मातर अस तो मातरस। अब जो है मातरस जो है ये संबोधन है, जस आया है संबोधन में, तो मातरस जो है हे माता हे मातर हे मातरः, तो मातरः संबोधन है। संबोधन होने से आमंत्रितस्य से जो है निघात हो गया है, सर्वनिघात हो गया है। तो मैंने मां का आ भी अनुदात्त है, तो भी तकार सर्वती अकार भी अनुदात्त है, और रस का जो अ है मातर और अस है, अस का अपने अनुदात्तो सुप्तो से अनुदात्त है ही, अनुदात्तो सुप्तो से अनुदात्त है ही। तो मातरस, तो ये पुत्रवर्ती जो आकार है अस का अ जो है वह अनुदात्त है। अब मातरस है और आगे है अपह। अपह जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अप शब्द यहाँ शस विभक्ति आया है, सुऔजस अमौट सस, तो अम औट सस द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो अप जो है नित्य बहुवचन, आपा शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो अप शब्द है और शस आया है तो अपह बन गया है। तो अपह शब्द यहाँ शस विभक्ति वाला है, तो यहाँ पर अपह जो है ये अंतोदात्त है। एक सूत्र है उडिदम पदाद्यम पुम्रैद्युभ्य, 6-1-165 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 165 निकाल लीजिए। छठा अध्याय पहला पाद का 165। उडिदम पदाम मने पदाद्यप पुम्रैद्युभ्य, मने उडिदम पदाद्यप पुम्रैद्युभ्य, निकाल लिए ये। तो उडिदम पदाद्यप पुम्रैद्युभ्य ये पदच्छेद है। उडिदम पदाद्यप पुम्रैद्यु शब्द, पुम्रैद्यु शब्द, तो यहां पर द्यू शब्द में द्यऊ है, इसका जो पदच्छेद जो होगा ये दिव वकारांत लिया जाएगा। वकारांत
दिव दिवौ दिवः, द्यू द्यौ द्यः, वो तो ये होता है। तो दिव दिवौ दिवः, वकारांत लीजिए। वकारांत पुंलिंग उडिदम पदा द्यप तुमरई दिव शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। समास है ऊठ च, इदम च, पदादयश्च, पदादि है उसमें, पदादयश्च, अप च, पुम च, रई च, और द्यौश्च। हालांकि द्यौश्च है तो औकारांत होना चाहिए, औकारांत होना चाहिए। तो द्यौश्च इति उडीदम पदाद्यप उम्रई, उम्रई जैसे ना उम्रई दिवः, तेभ्यः उडीदम पदाद्यप उम्रई द्युभ्यः, उडीदम पदाद्यप उम्रई द्युभ्यः। तो यहां पर ये कह रहा है ऊठ, इदम और पदादि, पदादि वाले पद का आदि, पदादि, अप, पुम, रई और द्युभ्य, माने देव शब्द, देव ये पंचमी है। तो तस्माद इस तरह से परिभाषा की उपस्थिति हो गई तो हो गया इससे उत्तर, ऐसा अर्थ हो गया। और ऊपर जो है इसके ऊपर 164 नंबर सूत्र है, ऐचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम, ऐचे छंदस्य सर्वनाम स्थानम। ये कहता है इससे जो है ऐचे छंदस्य असर्वनाम स्थानम, इससे असर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है, असर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ जो है 6.1.163 नंबर सूत्र है, अंतोदात्तादुत्तर पदादन्यतरस्या मनित्य समासे, इससे अंतोदात्तात की अनुवृत्ति आ रही है। इससे जो है अंतोदात्तात की अनुवृत्ति आ रही है। और साथ साथ ये जो है सावेका तृतीया दीर्घ विभक्ति है, 6.1.162 नंबर सूत्र है, इससे विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्ति की अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है कर्षा ततो घयोंत उदात्त, 6.1.153 नंबर सूत्र है, इससे उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। तो कितने माने अनुवृत्ति आ गई, असर्वनाम स्थानम की, अंतोदात्तात की, विभक्ति की, विभक्ति की, उदात्त की। तो क्या अर्थ हुआ जी, ऊठ से उत्तर
इदम से उत्तर, पदादि से उत्तर, अप से उत्तर, पुम से उत्तर, रई से उत्तर, दिव से उत्तर, ऐसा अर्थ हुआ। तो इससे उत्तर क्या? असर्वनाम स्थानम, असर्वनाम स्थानम। असर्वनाम स्थानम माने असर्वनाम स्थान विभक्ति जो है उदात्त होता है। माने ऊट, इदम, पदादि, अप, पुम, रई तथा दिव शब्द जो है उससे उत्तर जो है असर्वनाम स्थान उदात्त होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये अप है, ये अप है, तो ये जो कह रहा है कि ऊट, इदम, पदादि, अप, पु, पुम, रई और दिव, इनसे उत्तर जो असर्वनाम स्थान विभक्ति है वह जो है उदात्त होता है। तो यहां पर जो जस है अपह में, जो जस है, सॉरी शस जो है, शस क्योंकि सुरन नपुंसक से सु औ जस अम आउट, सु औ जस अम आउट, इतने की ही सर्वनाम संज्ञा है 5 प्रत्यय का। जबकि शस है, शस सो असर्वनाम स्थान विभक्ति है, तो अप से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति है, अप से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति है। और साथ साथ जो है अप जो है, अप से आगे जो शश विभक्ति हुई तो अप जो है फिशंतोदात्तः, फिश जो है अंतोदात्त होता है। फिश जो प्रातिपदिक जो है अंतोदात होता है, तो अप जो प्रातिपदिक है वो अंतोदात हुआ, अर्थात अ जो है उदात्त है। तो यहां पर जो कहा था कि अंतोदात्त, ये भी हो गया कि अंतोदात्त ऊठ, इदम, पदादि, अप, पुम, रई से उत्तर असर्वनाम विभक्ति उदात्त होता है। तो अंतोदात्तात या अंतोदात्त उदात्त उदात्तेभ्य, अंतोदात्तेभ्य, ऐसा अंतोदात्तेभ्य ऊठ, इदम, पदादि, अप, पुम, रई, दिव इत्येतेभ्य उत्तरम असर्वनाम स्थान इत्येतेभ्य उत्तरा विभक्ति का विशेषण, इत्येतेभ्य उत्तरा असर्वनाम स्थान विभक्ति ही उदात्ता भवति। मने अंतोदात्त ऊठ, इदम, पदादि, अप, पुम, रई, दिव से उत्तर असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त, उत्तर असर्वनाम स्थान जो विभक्ति है वह उदात्त होती है। तो यहाँ पर अप जो है, यह अप जो है, अप में जस जो शश का जो अ है जस में कहा जाता है वह उदात्त हो गया। तो उदात्त हुआ तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम,
एक को छोड़ करके सब अनुदात्त हो जाता है। तो अब जो है मातरस और अप, तो यहाँ पर अप का पकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है। तो पकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है। तो शेष जो है अनुदात्त हो गया। तो समझ लो कि जो है वह अनुदात्त हो गया, जो है अनुदात्त हो गया। और इधर में मातरस है, मातरस और अपह ससुर का सबका उधर भी सर कर दीजिएगा। अब ससुर रू हो गया। तो मातर रू, मातर रू, अब रू का र बचा और र को अतो रूर प्लुत अप्लुत आकार से उत्तर अप्लुत आकार परे हो तो रेप को ऊ होता है। रो के र को जो है रू को जो है ऊ होता है। रो को रेप को ऊ हो गया। तो मातर ऊ अपह, आद गुना हो गया तो मातरो अपह, गुना एक देश हो गया। फिर एंग पदांता दति, पदांत एंग से उत्तर आकार परे हो तो पूर्व पद के स्थान में जो है पूर्व रूप हो जाता है। तो मातरोपह ऐसा बन गया। तो मातरोपह ये जो बना यहां पर, अब यहां पर मातरों में जो ओ है, मातरों में जो ओ है, मातरों में जो ओ है वह अनुदात्त है। मातरों में जो ओ है वह अनुदात्त है। और अपह में जो अ है, अपह में जो अ है, प का अ तो हो गया उदात्त, तो अपह का जो अ है वह अनुदात्त है। तो उधर में जो रो मतलब जो है कि ओ जो है वो अनुदात्त है, अनुदात्त है, क्योंकि जो है रकारोत्तरवर्ती आकार जो है रेफोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त था और से ये ऊ हुआ आद गुना हो गया है, वह अनुदात्त ही है, उसका तो कोई स्वर ही नहीं था। तो मातरों में ओ अनुदात्त है और अपा का जो अ है ये भी अनुदात्त है। तो ओकारादेश ये अब अनुदात्त और अनुदात्त के स्थान पर अंतर से अनुदात्त ही होगा, अनुदात्त ही होगा। तो मातरोपह, तो मातरोपह में जो ओ है रेफोत्तरवर्ती जो ओकार है वह अनुदात्त है और प में जो अ है वह उदात्त है। ये उडिदम पदाद्यक तुमरई दुभ्य से अंतुदात्त हुआ था। तो विभक्ति और सर्वनाम विभक्ति, तो पकार के प्रति आकार जो है उदात्त है। तो मातरोपह, तो वहां पर उदात्त परक, यहां पर रेफोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त है। माने उदात्त परक जो है, उदात्त परक उदात्त परे रहते, यहाँ पर जो रेफोत्तरवर्ती आकार अनुदात्त है। अब उसको एक श्रुति नहीं होगी, एक श्रुति जो प्राप्त थी देवा मरुत प्रश्नि मातरो अपहमे संहिता विषय में, तो एक श्रुति जो प्राप्त थी तो वो कह रहे कि नहीं, उदात्त परक जो अनुदात्त होगा वह सन्नतर होगा, अनुदात्त तर होगा, वह अनुदात्त तर हो गया। तो यहाँ पर मातरोपह देवा मरुत प्रश्नि मातरोपह, प्रश्ने मातरा प्रश्नि मातरा है सचित्र समान। तो प्रश्नि मातरोपह, तो यहाँ पर क्या हुआ
कि देवा में द के ए हो गया उदात्त, वा का आ हो गया स्वरित, और मकारोत्तरवर्ती अकार, फुत्तरवर्ती उकार, तकारोत्तरवर्ती अकार, पकारोत्तरवर्ती ऋकार, स्नी का ई, मत में मकारोत्तरवर्ती आकार, तकारोत्तरवर्ती आकार, ये सब एक श्रुति हो गई। और रो में जो रकारोत्तरवर्ती जो ओकार है वह अनुदात्त है, और पकारोत्तरवर्ती आकार जो है स्वरित है। तो वहां पर एक श्रुति न होकर के बस उदात्त स्वरित पर उदात्त परक यहाँ पर स्वरित अनुदात्त है, उसको अनुदात्त तर हो गया। ये हो गया, समझ में आ गया जी सभी को? सिद्धि समझ में आ गया जी? आज आ रहा है जी, आ गया। चलिए जी आगे चलते हैं। सरस्वती सुदुद्री का मैंने कर दिया था, आपको सिद्धि कर दिया था पीछे, फिर भी एक बार जो है केवल बस ये कर देते हैं। सुतुद्री यह जो आमंत्रित पद है और पाद के आदि में वर्तमान है, तो यहाँ पर आमंत्रित से यहाँ पर पाद के आदि में वर्तमान होगा तो नहीं होगा, तो पाद आमंत्रित से निघात नहीं हुआ, क्योंकि वह अनुदात्तम समय पाद आदि जो है उसके अधिकार आने से जो है पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए। जब पाद के आदि में वर्तमान, अतः पाद के आदि में होने से सुतुद्री को निघात न होकर के, सर्व निघात न होकर के, अनुदात न होकर के आमंत्रित जो छठा अध्याय उसे आदि उदात हो गया। सुतुद्री में शु को उदात हो गया है, और इस उदात्त से परे जो है मन उदात्त सुतुद्री में वह कट गया। तो सुतुद्री जो है, सुतुद्री में पाद के सुतुद्री को यहाँ पर आमंत्रित से आदिदात हो गया। तो सुतुद्री में शकार, तालप शकार से उत्तर जो उ है, तालप शकार उत्तरवर्ती उकार, उसको जो है उदात्त हो गया है। और फिर अनुदात्त पद में जब तू का उ अनुदात्त, द्री का ई अनुदात्त हो गया। तो यहाँ पर अब जो है अनुदात्तम पदम एक वर्जम जो करते हैं तो अनुदात्त हो गया। अब अनुदात्त से उदात्तम उदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है, तो तू का उ स्वरित हो गया, तू का उ, और द्री जो है सरतासन नाम से एक श्रुति हो गई। तो सुतुद्री में तो शु का उ उदात्त, तू का उ स्वरित, और द्री का ई जो है एक श्रुति। अब स्वरित सरस्वती ये भी आमंत्रित है, सरस्वती जो है आमंत्रित है, और आमंत्रित होने से आमंत्रित जो छठा अष्टम अध्याय उसे सर्वनिघात हो गया, तब जो है अनुदात हो गया हुआ है। तो अनुदात होने से अब यहां पर ये जो पूरा ये जो पीछे हमने पढ़ाया था कि जो ना रिजेंद्राग्र नहीं, इमम में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री। तो सरस्वती सुतुद्री, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सरस्वती जो सुतुद्री है, ये सरस्वती आमंत्रित संज्ञक होने के कारण पद से उत्तर जो है आमंत्रित अस्त्य से निघात हो गया है, और निघात होने से पूरा ये करेंगे तो इसको जो है उदात्तानुदात्त से स्वरित, तो इमम में तो उदात्त से उत्तर जो है अनुदात्त को स्वरित होता है, तो मकार प्रवृत्ति कारण इमम का जो मकार उदम का जो म है यह उदात्त है, और ई अनुदात्त है, और उसके बाद अनुदात्त सब जो है जब जो है इमम में स्वरित हो गया, सब जो अनुदात्त है उसको जो है एक श्रुति हो गई है। तो एक श्रुति बने तब अनुदात्त था, उसको एक श्रुति हो गई है। तो यहाँ पर सरस्वती सुतुद्री में
अब यहाँ पर जो है सरस्वती का ई जो है वह आमंत्रित से अनुदात हुआ था। ई जो है ई वहां पर अनुदात्त तर होगा, क्योंकि शतुद्री का शु जो है उदात्त परे में है। तो उदात्त परक यहाँ पर अनुदात्त है, इसलिए उसको अनुदात्त, उदात्त परक अनुदात्त को अनुदात्त तर होता है, अनुदात्त तर आदेश होता है। तो वहां पर अनुदात्त तर हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो पाद के आदि में उन्हें शतुद्री को निघात में होकर के आमंत्रित से जो है आदि दात हो गया, और इस उदात्त के परे रहते सरस्वती का जो इकार है जो कि आमंत्रित से जो निघात था, उसे प्रकृति जो ये सूत्र है उदात्त स्वर्ग प्रसन्न तरह, इससे जो अनुदात्त तर आदेश हो गया है। पीछे भी बता दिया था, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वरित परक का उदाहरण है अध्यापक क्व। तो अध्यापक क्व, तो क्व जो है, क्व का जो अ है यह स्वरित है। किमोत किम से अथवा, आपके बाद किम क्व जो है उस आकार के प्रति किम को क्व हो गया है। तो क्व जो है तीर्थ स्वरितम से वकांतवर्ती जो आकार है वह स्वरित है। तो क्व जो है का अस्वरित है, तो स्वरित परे रहते ये जो आमंत्रित अध्यापक जो है आमंत्रित सदस्य आमंत्रित से आदिदात, आमंत्रित से जो है सर्वनिघात, आदिदात नहीं सर्वनिघात हो जाएगा। तो अ भी अनुदात है, ध्या का आ भी अनुदात है, क का भी अनुदात है, क अनुदात है, सब है। और इसके पश्चात जो है तो एक श्रुति फिर जो है अध्यापक क्व गमिष्यसि, वो पूरा वाक्य होगा। तो इसमें तो अध्यापक क्व, तो अध्यापक सब अनुदात है और क्व का और जो स्वरित है, तो स्वरित परे रहते अनुदात है, उसको अनुदात तर हो गया है, अनुदात तर हो गया। स्वरित परक होने से अनुदात तर आदेश हो गया यहाँ पर। तो अध्यापक क्व, और आगे वो जो पूरा वाक्य होगा तो उसमें जो है एक श्रुति हो गई है। इस तरीके से समझ में आया जी? सभी को समझ में आ गया जी? अब आगे है अप्रक्त एकाल प्रत्यय। अप्रक्त कारांत पुल्लिंग अप्रक्त शब्द प्रथमांत एक वचन है, एकाल लकारांत पुल्लिंग एकाल शब्द प्रथमांत एक वचन है, प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग प्रत्यय शब्द प्रथमांत एक वचन है। अब है एकश्चासौ अल्च इति एकाल, एकश्चासौ अल्च इति एकाल, एक कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। और अर्थ होगा कि एकाल प्रत्यय अप्रक्त संज्ञक भवति अप्रक्तः भवति। एकल जो प्रत्यय होता है, एक वर्ण जो प्रत्यय होता है उसका नाम अप्रक्त होता है। माने यहाँ पर एक माने असहायवाची, जो अर्थात अनेक एक के अर्थ हैं, यहाँ पर संख्यावाची एक नहीं है बल्कि असहायवाची है, असहाय अर्थ है। एक के बहुत सारे अर्थ है, एक के प्रधान भी अर्थ है, एक के संख्या भी अर्थ है, एक के जो है प्रथम भी अर्थ है, एक के तो एक प्रथम संख्या असहाय इत्यादि सब बहुत सारे अर्थ, तो इसमें यहाँ पर असहाय अर्थ है। तो एकाल प्रत्यय माने असहाय जो वर्ण है, अर्थात वह अकेला जो है, जो सब बच गया, जो असहाय किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है अभी, तब फिर जो है असहाय जो प्रत्यय है, एकाल जो प्रत्यय हुआ अप्रक्त संज्ञक होता है। उदाहरण है वाक, लता, कुमारी, घृतस्त्रीक, अर्धभाग, आधभाग, ये सब है। तो यहाँ पर जो वाक है, तो वाक जो है वाच शब्द है, और वाच शब्द लाकर के वाच से सु ले आइए, सु का अनुबंध लोप स बचेगा, तो वाच स है। अब स जो है असहाय है,
इसलिए अपिक्त काल प्रत्यय से इसकी अपिक्त संज्ञा हो गई है, और अपिक्त संज्ञा होने से हल ज्ञान अपिक्त माना। हलंत ज्ञंत रावंत दीर्घ से उत्तर, तो हलंत है या ज्ञंत आवंत दीर्घ से उत्तर सूती सी अपिक्त हल का लोप होता है। तो यहाँ पर जो है सु का जो स है तो सूती सी अपिक्त हल, सूती सी और अपिक्त हल जो है लोप होता है, इससे स का लोप हो गया। स का लोप हो तो वाच है, वाच होने से चोकू चवर्ग कवर्ग होता है। चवर्ग को चोकू जो है पहले आपको हमने पढ़ाया होगा, पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये चवर्ग को कवर्ग करता है। तो च को स्थानांतरतम से जो है क कर दिया है, समझे जी? जी चोकु। हाँ चोकू बोले चवर्ग से स्थाने कवर्ग आदेशो भवती, चवर्ग के स्थान में कवर्ग होता है, ये कहता है। तो च जो है स्थानांतरतम से च के स्थान में, च प्रथम स्थान वाला है इसलिए प्रथम स्थान वाला जो है कवर्ग हो गया, तो वाक हो गया। क्या हो गया जी? वाक। तो ये वाक हुआ, माने चौको जो है चौकू से जो है चवर्ग के स्थान में कवर्ग आदेश होता है, तो चवर्ग के स्थान में कवर्ग हो गया है। झल पर रहते या पद के अंत में, तो यहाँ पर पद का अंत है प्रतिलक्षण मान करके, तो यहाँ पर क हुआ और फिर झलाम जसोन्त एक सूत्र है, यह झलों को जस होता है पद के अंत में, तो च को ज हो गया। तो वाग, अब झलाम जसोन्त से पद के अंत में झल को जस होता है, तो यहाँ पर च को ग हो गया, तो वाग हो गया। वाव अवसान है, अवसान में वर्तमान झलों को विकल्प से जस और चर होता है, तो इसलिए एक बार जो है चर हो जाएगा, एक बार जस हो जाएगा। जिस वक्त में चर होगा उस पक्ष में वाक होगा, और जिस पक्ष में जिस पक्ष विकल्प से कहा अवसान में वर्तमान झलों को चर होता है, जिस पक्ष में चर होगा उसमें वाक होगा, जिस पक्ष में नहीं होगा तो फिर यहाँ पर ग ही रहेगा। तो वाक वाग ये दो बनता है, समझ गया जी? जी आचार्य। वाक वाग इतने ही अब रहने दीजिए, आगे जो है फिर आगे का कल विचारेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? जी अजी नहीं जी, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते जी आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते।